19 सितंबर 2023। दोस्तों ये वो दिन है जिस दिन लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी मिल गई। और इस बिल में ऐसा क्या था कि इसे पास करने के लिए 27 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है और इससे हमारे देश की महिलाओं को क्या फायदा मिल सकता है। दोस्तों हम सीधे चलते हैं 1996 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। तब इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को पहली बार लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ही लेकर गए थे, पर कुछ राजनीतिक विरोध और चुनाव के मुद्दों की वजह से इस बिल को रोक दिया गया और सीधे इस बिल को 6 मई 2008 को यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान मनमोहन सिंह ने भी इस बिल को लोकसभा के बजाय राज्यसभा में पेश किया, लेकिन उस समय भी इस बिल को पॉलिटिकल रेसिस्टेंस के कारण पास नहीं किया जा सका। यहाँ तक आप लोगों को कुछ आइडिया लग भी गया होगा कि हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। तभी तो एक बिल को पास करने में 27 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और 2019 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी तब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, तब भी इस बिल को उस समय मंजूरी नहीं मिली। तब 18 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में सबसे पहले दिन एक ही बात उठाई गई, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करने की। तब जाकर 19 सितंबर 2023 को मोदी कैबिनेट की बैठक में वुमेन रिजर्वेशन बिल को अप्रूवल दे दिया गया, जिससे अब हमारे देश की महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीट रिजर्व्ड रहेंगी। पहले महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 82 सीट्स रिजर्व रहती थी, पर अब महिलाओं के लिए 181 सीट्स रिजर्व रहेंगी 15 साल तक। और 15 साल के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा से ये रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया जाएगा। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ये बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में अप्रूव हुआ है। लोकसभा में अप्रूव हुआ है तो कुछ दिन बाद राज्यसभा में भी हो ही जाएगी। हमारे देश में कोई भी बिल अप्रूव्ड हो, ST SC के लिए पहले ही सीट रिजर्व कर दी जाती है। यहाँ तक वुमेन रिजर्वेशन बिल में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की महिलाओं के लिए 1/3 के बेसिस पे सीट रिजर्व कर दी गई हैं। और इस बिल में एक प्रपोजल है कि इलेक्शन के बाद रिजर्व सीट का रोटेशन होना चाहिए, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अलग अलग एरियाज में रोटेशन के जरिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश भारत में अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन सिर्फ महिलाओं की है। इस बिल के सपोर्ट करने वालों का मानना है कि महिलाओं के परफॉर्मेंस में सुधार के लिए अफर्मेटिव एक्शन इम्पोर्टेंट है। इसमें यह भी कहा गया है कि पंचायती लेवल पर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने से रूरल एरिया में इनका एम्पावरमेंट भी हुआ है। और इस बिल को 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट ने राज्यसभा को पारित भी कर दिया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसे रद्द कर दिया गया। दोस्तों मोदी सरकार ने लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल पेश किया उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। दोस्तों ये जो नाम रखा गया है और इसके स्टार्टिंग में नारी शक्ति, इसे नारी शक्ति नहीं जाति शक्ति कहना चाहिए। जो भी जजमेंट लिया जा रहा है उसमें छोटे कास्ट वाले को रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन मिल रही है, पर वहीं जनरल के लिए रिजर्वेशन का मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं। तो इस नाम का क्या फायदा? इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं बल्कि जाति शक्ति वंदन अधिनियम कहना चाहिए। लोकसभा में SC ST को 1/3 का दर्जा देते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने OBC का मुद्दा उठाया और कहा OBC को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली
वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। आप लोग मानिए या मत मानिए, इसमें जनरल वाले को लात मारकर फेंका जाता है और जनरल वालों की बात कोई नहीं करता। बात करेंगे तो सिर्फ एसटी और ओबीसी कास्ट की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का ये जो सिस्टम है सबसे ज्यादा इंडिया में चलाया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादातर मेंबर्स एसटी ओबीसी के हैं। तब तक के लिए जय हिंद।